नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 1-4 के लिए 2 मार्क्स में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है ये बोलता है कंसिडर ए 300 ओम क्वार्टर वेव लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एट 1 गीगाहर्ट्ज। इट इज कनेक्टेड टू ए 10 वोल्ट 50 ओम सोर्स एट वन एंड एंड इज लेफ्ट ओपन। देखिए आपको इसने बोला है सिर्फ कि दूसरी तरफ से ये ओपन सर्किटेड है और एक तरफ से ने 10 वोल्ट 50 ओम सोर्स लगा रखा है यहाँ पे। तो बहुत सीधी सी कहानी है यहाँ पर कि जो 10 वोल्ट 50 ओम रेजिस्टेंस है उसके साथ Z0 300 ओम लेते हुए इसने यहाँ पे वोल्टेज पूछ लिया कि वोल्टेज क्या आएगा लोड एंड पे, स्पेशली मैग्नीट्यूड वोल्टेज का लोड एंड पे जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा ये आपको जानना है। यहाँ 10 वोल्ट और 50 ओम का सोर्स लगा हुआ है इस एंड पे। तो मेरा एक गल है कि आप यहाँ पर सोर्स वोल्टेज Vs निकालें और यहाँ से जाने वाली करंट Is निकाल दें और इस एंड पे लोड एंड पे वोल्टेज और लोड एंड पे करंट निकाल दें। आपको पता है लोड एंड पे वोल्टेज जो आएगा और जो लोड एंड का इम्पीडेंस है वो तो ओपन सर्किट यानी कि इनफाइनाइट है, तो करंट तो आपको जीरो मिल जाएगी। IL इक्वल टू VL अपॉन इनफाइनाइट यानी कि वो तो जीरो मिल जाएगी। अब रही बात सिर्फ लोड एंड पे वोल्टेज की, तो वो कितना होगा। तो देखिए वो तो एक तो इसका तरीका देख लेते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि ये जो तरीका है इसके अंदर आपको पता है ये जो फॉर्मूला है बस मेन यही है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। आपको ये रिजल्ट हमेशा याद रहना चाहिए, इसका डेरिवेशंस करने का कोई मतलब नहीं, पर आपको ये रिजल्ट याद रहना चाहिए। अगर आपको पता नहीं, वैसे तो आपको क्लास में कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता आपको तो ये जो रिजल्ट है ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और रिजल्ट क्या बोलता है, ये मैट्रिक्स याद रहनी चाहिए कि अगर आपको सोर्स एंड के अंदर वोल्टेज और करंट दे रखा है VS IS, तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोस बीटा एल जे Z0 साइन बीटा एल, ऐसे ही साइन J साइन बीटा एल अपॉन Z0 कोस बीटा एल। यहाँ VL और IL ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। कोस बीटा एल जे Z0 साइन बीटा एल जे साइन बीटा एल अपॉन Z0 कोस बीटा एल, उधर VL IL। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको बस अपने आप इसको फॉर्मूले को यूज में लीजिए और आपको सोर्स वोल्टेज और लोड वोल्टेज का कनेक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे लोड वोल्टेज को इसने VR बोला है, लोड करंट को इसने IR बोला है, बाकी सब चीज़ सिंपल है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ओपन सर्किट है वहाँ से तो लोड करंट की जो वैल्यू है IR की वैल्यू वो जीरो है, तो उसने इसको जीरो लिख लिया है। बाकी सब आपके सामने है। यहाँ पर जो VS की वैल्यू है वो कितना आएगा, तो वो जानने के लिए आपको पहले यहाँ पर इनपुट इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। जेड इन भी निकाला होगा। देखिए चलिए, अगर आपको इसका सवाल का जो आंसर है वो समझ में आता ही नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। VS IS का कनेक्शन है तो ये फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। VR IR को मैं VL और IL बोल रहा हूँ। एक बार ये आपके पास फॉर्मूला आ गया तो अब आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें आपको पता है। यहाँ पर VS IS आपको पता है क्या, तो देखते हैं कि VS कैसे निकलेगा, IS कैसे निकलेगा, VL कैसे निकलेगा, IL कैसे निकलेगा। IL आपको पता है वैसे तो क्या IL जीरो है। VS IS की बात करते हैं तो VS IS की वैल्यू कैसे कितनी आएगी, तो VS के लिए देखिए पहले तो आप यहाँ पर ZD निकालिए, इनपुट इम्पीडेंस ZD कितना आता है। तो λ/4 है तो उसका फॉर्मूला होता है Z0 स्क्वायर अपॉन ZL। ZL क्या है इनफाइनाइट, तो यानी कितना आएगा ZD जीरो, यानी यहाँ शॉर्ट सर्किट है ये। अगर शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा VS जीरो। जब करंट कितनी होगी IS होगी सर यहाँ पर हमारे पास 10/50 यानी कि 1/5 एम्पियर। तो 1/5 एम्पियर आपकी करंट कितनी होनी चाहिए IS। तो एक बार के लिए आपको पता चल चुका है कि VS आपका जीरो है और IS 1/5 एम्पियर है, तो बस सीधा यहाँ पे रखिए और VL को निकाल दीजिए। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो VL है वो कितना आ जाएगा, या तो आप इस फॉर्मूले में यूज में लें या फिर देखिए एक और फॉर्मूला है VL, ये आपको पता है तो VL IL का अगर आपको निकालना पड़े तो उसके लिए भी क्या फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हैं। बस आपको बस या तो ये फॉर्मूले से रखे देखिएगा, आपका जो वैल्यू आएगी वो J60 वोल्ट आना चाहिए, मैग्नीट्यूड 60 वोल्ट आना चाहिए। या फिर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक और फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि अगर VS IS आपको निकालना है VL IL दे रखा है तो एक ये है, अगर VL IL आपको निकालना है VS IS दे रखा है तो उसके लिए आप इसका एक और फॉर्मूला है जो ये मैट्रिक्स आएगी आपकी वो क्या आएगी, यहाँ दोनों जगह बस माइनस साइन हो जाएंगे और आपको बस ये नई मैट्रिक्स मिल जाएगी, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। या फिर मैं कह रहा हूँ कि जैसे भी ये फॉर्मूला है तो इसी मैट्रिक्स में अपन देख लेते हैं कि इसमें वैल्यू क्या क्या रखी गई है। तो लेंथ आपको पता है λ/4 है, तो बीटा इंटू एल की वैल्यू कितनी होगी ये देख लेते हैं। तो सर बीटा है 2π/λ, ये देख रखा है इंटू λ/4 विच मीन्स π/2, तो बीटा एल की वैल्यू है π/2। तो हमको पता है कि सर VS VL कोस बीटा एल के अंदर क्या होगा, तो वो सर वो तो हो जाएगा कोस π/2
और ऐसे ही यहाँ पे जे जेड नोट आई आर साइन पाई बाई 2, तो वहाँ पर जो बचेगा जे जेड नोट आई आर ही बचना चाहिए। तो वी एस की वैल्यू जे जेड नोट आई आर, आपको पता है आई आर जीरो है तो वी एस जीरो हो जाएगा, और वी एस हमको पता है जीरो ही होना चाहिए था। अब आते हैं आई एस की ओर। इस आई एस करंट के अंदर आई एस की वैल्यू 1/5 एम्पियर अपने देख लिए। आई एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/5 एम्पियर। तो इस फॉर्मूले में हम देखते हैं कि आई एस की वैल्यू है 1/5 एम्पियर। जे वी आर जो हमें निकालना है, वी आर यानी कि वी एल ही बोल दीजिए, अपॉन जेड नोट। चलिए जेड नोट की वैल्यू भी हम रख देंगे साइन बीटा एल, साइन पाई बाई 2 1 होता है, और आगे प्लस आई एस, आई एल वो जीरो है। आई एल कितना है जीरो है, क्यों? क्योंकि सर आई आर की वैल्यू जीरो है, आई एल की वैल्यू जीरो है। तो बस फिर सीधे से आंसर आपके पास जो आ रहा है वो है वी एल माइनस जे जेड नोट बाई 5। जेड नोट की वैल्यू कितनी है? जेड नोट की वैल्यू यहाँ पर है सर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो इस क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है इसके अंदर, चलो देख लेते हैं। माइनस जे जेड नोट बाई 5 है, ये आप याद रखिएगा। अब इसके अंदर जो जेड नोट की वैल्यू जो दे रखी है वो एक बार बस देखना है अपने को। जेड नोट की वैल्यू इस क्वेश्चन ने दी है 300 ओम, बहुत अच्छी बात है। तो बस एक बार अगर आपको पता है कि 300 ओम दे दी है, तो यहाँ पर जो वी एल आ रहा है वो माइनस जे जेड नोट बाई 5 माइनस जे 300/5 यानी कि माइनस जे इंटू 60, माइनस जे 60 वोल्ट। तो इससे वी एल की वैल्यू आ गई। मैग्नीट्यूड कितना आएगा 60 वोल्ट। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया जो अपने उस मैट्रिक्स के थ्रू निकाला था। मैं कहता हूँ कि अगर आपको वी एल आई एल निकालना है तो जो मैंने मैट्रिक्स लिखी थी उसमें इन दोनों को माइनस लगा दीजिएगा। ये मैट्रिक्स याद रखना चाहिए आपको। ये मैट्रिक्स में क्लास में लिखाता हूँ, बहुत से लोगों को ये मैट्रिक्स का आइडिया नहीं होता। ये मैट्रिक्स ड्राइव भी की जाती है, कुछ लोग तरीका अपनाते हैं कोई दूसरा, जहाँ पे वोल्टेज का जो ट्रांजिएंट जो पोर्शन अपने देखा था वी प्लस प्लस वी प्लस टावल, इस तरह से सोल्व करते हुए इसका एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं वो लोग। वो बहुत लेंथी मेथड होता है। मैं चला कर अगर होता है यहाँ पे टाइम तो उस तरह से निकालता और उस तरह से आपको मैं बताता कि क्या गलती कर देते हैं वो बच्चे, बट उस पर ना जाएं। आपके लिए अगर अब तक ये फॉर्मूला नया था तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखें। जो मैट्रिक्स मैंने बनाई थी वो मैट्रिक्स आप हमेशा याद रखें। इसको आप ड्राइव भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इसका डेरिवेशन भी बोल सकता हूँ। अदरवाइज आपने क्लास ज्वाइन की है मेरी तो आपको पता है कि ये सिंपल सा डेरिवेशन है। बट मैं आपको जो जानते हैं क्लास में उनको पता नहीं कि सर इतना क्वेश्चन को लेंथी क्यों ले रहे हैं, क्यों इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जो इसका नहीं जानते हैं मेथड वो बहुत बड़े मेथड से सोल्व करते हैं इसको, बहुत दिमाग लगाते हुए, तो वो उससे बच सकते हैं। ये सिंपल तरीके से ये फॉर्मूला बहुत अच्छा होता है। जो इनको भी मैं बताता हूँ, जो भी इनको जानते हैं तो वो बोलते हैं कि यार हमें ये नहीं सिखाया गया था, ये फॉर्मूला में बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा होपफुली, और इसका आंसर भी आपको समझ में आएगा कि जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आना चाहिए 60 वोल्ट। सो थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.